वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन वाले इस टॉपिक के बारे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये काफ़ी बड़ा एक चैप्टर बनता है। और इसके बाद फिर आपका एक जेनेटिक्स एक चैप्टर बचा रह जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके इस बार के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्शन चैप्टर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक कॉमन इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एनिमल में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, और फिर फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो सेगमेंट में आधे घंटे के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आधे घंटे का हम लोग सेशन बनाते हैं और इस आधे घंटे के अंदर देखते हैं कि कहाँ तक ये जो है वो हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत ही कॉमन आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसा ही एक नया ऑफस्प्रिंग बनाना। यही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और आप लोगों ने स्कूलों में बहुत दफ़े ये बात पढ़ी होगी। अपने जैसा एक नया यंग वंस प्रोवाइड कराना या नया यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन तो आप सब जानते हैं कि हर एक एनिमल जो है वो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, वो इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और जिसमें जो हम टाइप्स पढ़ते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि आप सब इधर देख रहे हैं कि हम लोग बस काम की बात करेंगे, मतलब कि फालतू की बातें नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके सामने रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सेम काइंड, मतलब अपने जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बनाना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन आर बेसिकली इज अ टू टाइप्स, इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत ही आराम से आप सुनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर हम दो पेरेंट्स की बात करते हैं। ध्यान में रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग दो पेरेंट्स की बात करते हैं और इसमें वेरिएशन आता है। जो मैंने अभी यूज़ किया बात, आप उसको बहुत ध्यान सुनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन आने के कारण ही इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से, मतलब कि विकास के दृष्टिकोण से, इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ better than asexual reproductions because sexual reproductions bring a new character, evolutionary characters, but asexual reproductions have single parents, it have no new characters. इसीलिए इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं और उसमें दो लोगों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो उनमें वेरिएशंस और अच्छे कैरेक्टर्स आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जबकि अगर वहीं पे बात करता हूं मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस रिप्रोडक्शन के अंदर नए कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। कैरेक्टर्स की क्वालिटी घट सकती है लेकिन अच्छी नहीं हो सकती, सेम बनी रह सकती है या घट सकती है बट अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्सुअल का मैंने आपको कई दफ़े बताया है कि अगर एक लंगड़े आदमी की शादी मान लो कि एक नॉर्मल फीमेल से हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग हैंडीकैप्ड ह्यूमन जो होगा उसका बच्चा जो है वो अच्छा हो सकता है। कंडीशंस है, प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जो है वो सही भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन लेकर के आता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो इंडिविजुअल होता है वो अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब इसमें जैसे मान लो हम हैं या कोई फीमेल है, तो उन बॉडी से कोई मतलब नहीं है, वो बॉडी का गैमेट्स प्रोड्यूस करना जरूरी है। हमारे बाल इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा गैमेट्स प्रोड्यूस करना है। मेल को स्पर्म प्रोड्यूस करना और फीमेल्स को ओवम प्रोड्यूस करना है। अगर मेल स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस करेगी, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भैया आप भूल ही जाइए, वो नहीं हो सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल में ऐसे कई रिप्रोडक्शन आते हैं जिनमें गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कोई गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कभी कभार इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बट सिंगल पेरेंट। याद रखिएगा, सिंगल पेरेंट, कोई फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता है। मतलब कोई भी गैमेट्स आपस में नहीं मिलते हैं, कोई स्पोर आपस में नहीं मिलते हैं। अब बात सवाल आती है, तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सेक्सुअल तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मल चीज क्या है? नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स,
सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें जो है कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। बट रिमेंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक इवेंचुअल प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टाइम पे होने वाली ही प्रोसेस है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो ये ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शंस इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की टाइप्स की बात करता हूं तो उसमें फिजन आता है, बर्डिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन की अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप जानते हैं कि फिजन का जो सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में है वो है बैक्टीरिया या अमीबा भी है आपके सिलेबस में। बट याद रखिएगा कि बैक्टीरिया एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है फिजन का। फिजन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले अपने न्यूक्लियस को 1 से 2 बनाता है और फिर बॉडी आधे से जो होती है बॉडी डिवाइड करके 1 से 2 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 1 से 2 हो जाते हैं। जब 1 से 2 होते हैं इसीलिए हम इनको बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी से ही डिवाइड कर जाते हैं, बहुत ढेर सारे डिवाइड कर जाते हैं और बहुत ढेर सारे बना लेते हैं। मतलब एक से ही बहुत ज़्यादा संख्या में नए इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे तो 1 से कितने बन गए? 2 बन गए, वहाँ पे 1 ही से बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। सो मेनी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, तो हम इसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। इस बात को आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम दिया गया है। क्या दिया गया? प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग बहुत सिंपल है और बडिंग का एग्जाम्पल ईस्ट में भी देखने को मिलता है, हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। हाइड्रा रीजनरेशन के लिए भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा सा इसको समझते रहिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें सेक्सुअल नहीं होता है, ये आप भूल जाइए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी शो करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल करे वो एसेक्सुअल ना करे, दोनों कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट को अगर आप देखिए तो ईस्ट का तो डायग्राम यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ईस्ट का डायग्राम आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो ईस्ट होता है, सबसे पहले ईस्ट जब बनता है तो सबसे पहले ईस्ट थोड़ा, तो ये देखिए प्लाज्मोडियम में आप देख लीजिए, प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि मल्टीपल फिजन। कैसा फिजन दिखता है? मल्टीपल फिजन। देखो एक प्लाज्मोडियम सेल था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन गए और फिर यही ग्रो करके क्या बना लिए? ढेर सारे बना लिए। और ये सब कहाँ होता है तुमको पता है? ह्यूमन के ब्लड में होता है बेटा, याद रखिएगा। ये सब बातें आपको बताऊंगा मैं जो है आगे। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ईस्ट के अंदर जो हमें देखने को मिलता है बडिंग। क्या देखने को मिलता है? बडिंग देखने को मिलता है। इसमें हमारी एक सेल होती है, जब सेल मैच्योर हो जाती है तो इससे एक आउटग्रोथ निकलती है। क्या निकलती है? आउटग्रोथ निकलती है और यही आउटग्रोथ इससे डिटैच होकर के एक नया डॉटर ईस्ट बना लेती है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बर्डिंग, क्योंकि इसमें एक नई बर्ड बन जाती है। उसी तरह हाइड्रा के अंदर भी हमें एक बगल से बर्डिंग देखने को मिलती है और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनसे डिटैच हो जाते हैं। ओके, तो इसको याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब रिमेंबर, स्पोर फॉर्मेशंस को आप बहुत अच्छी तरह से एक बार थोड़ा सुन लीजिएगा ताकि आपको इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो, सपोज दैट जब कोई एक फंगल बॉडी होती है तो फंगल बॉडी सबसे पहले अपने आप को मैच्योर करती है। हाँ, रख दो। सबसे पहले अपनी बॉडी को वो क्या करती है? मैच्योर करती है। मतलब इनकी बॉडी धीरे 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 अपने आप मैच्योर हो रही होती है। और जब इनकी बॉडी मैच्योर हो जाती है तो बॉडी मैच्योर होने के बाद बॉडी का जो पोर्शन होता है, मतलब जो हाइफी होते हैं, वहीं पे छोटे छोटे इनकी हाइफी में छोटे छोटे से स्पोर्स बनने लगते हैं। छोटे छोटे गोल गोल से स्पोर बनने लगते हैं। मतलब जैसे बीज नहीं होता, बस वैसे ही इनके बीज, इनके स्पोर होते हैं, स्पोर बनने लगते हैं। और यही स्पोर जो होते हैं जब वही सॉइल में पड़ते हैं या वाटर में जाते हैं तो ग्रो करके नया फंजाई बना लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपली तरीका बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये फंगस की कोई बॉडी है, ठीक है।
अब मान लीजिए ये फंगस की कोई बॉडी है, हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं, बस ये फंगस की बॉडी, ठीक है। जब इसका थोड़ा सा एज हुआ, उम्र हुई, तो इनसे एक आउट ग्रोथ निकलेगी। क्या निकलेगी? आउट ग्रोथ निकलेगी, ठीक है। और यही आउट ग्रोथ जो होगा, इसी आउट ग्रोथ के निकलने में यही इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। और इसी आउट ग्रोथ के ऊपर छोटे छोटे स्पोर लग जाते हैं, जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे गोले गोले से लग जाएंगे, इसी क्या बोलेंगे? कोनिडिया। कोनिडिया ही क्या है? स्पोर है। क्या है? स्पोर है। बहुत सारे तरह के स्पोर हो सकते हैं, तो केवल कोनिडिया नहीं, बहुत सारे तरह के स्पोर होते हैं, और इसको बोलते हैं कोनिडियो फोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर बोलते हैं, जिसपे कोनिडिया मौजूद होते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, तो मेच्योर होने के बाद ये कोनिडिया यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होकर जमीन में गिरेंगे, जमीन में गिर करके नया फंजाई बना लेंगे, ठीक है। तो जितने स्पोर उतने फंजाई बन जाएंगे। तो फंजाई बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, खुद को ध्यान में रखिएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर बहुत तरह के हो सकते हैं। कोनिडिया तो मैंने बता ही दिया। जू स्पोर में क्या होगा? जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बनेगा और एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी के अंदर ढेर सारे स्पोर भरे होंगे। एप्लेनो स्पोर, जब यही जू स्पोर किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वहाँ पे वाटर वगैरह नहीं होता है, या फंगस के ग्रो करने के लिए अच्छा कंडीशन नहीं होता, तो वो अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं एप्लेनो स्पोर। और इसी में होते हैं आपके क्लैमाइडोमोस्पोर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। बहुत सिंपल है, जानते ही आप कि जैसे मान लीजिए मेरी उंगली कट जाए और मेरी उंगली कट करके उससे एक नया अंकित बन जाए, मैं बन जाऊँ, नया मैं बन जाऊँ, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन हमें जो है वो देखने को मिलता है जनरली जो किताब के हिसाब से, वो है प्लेनेरिया और स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक एल्गी है और प्लेनेरिया जो है वो एक एनिमल किंगडम का एनिमल है, ठीक है ना। तो प्लेनेरिया जो है वो एक एनिमल है और स्पायरोगायरा एक एल्गी है। ये प्लांट है और ये आपका एनिमल है। हमने एग्जाम्पल में आपके सामने प्लेनेरिया रखा है। प्लेनेरिया को अगर आप लेंगे और उसको 3 हिस्सों में काट देंगे, तो क्या करेगा? जो हेड वाला पोर्शन है वो टेल बना लेगा, जो बीच वाला है उसको हेड भी बनाना पड़ेगा, टेल भी बनाना पड़ेगा, और जो टेल वाला है वो आगे हेड और ट्रंक बना लेगा। मतलब कि ये अपने कंप्लीट होल बॉडी को, मतलब एक सिंपल सा भी टुकड़ा जो होगा इनका, वो पूरी होल बॉडी बना सकता है। इसी चीज़ को हम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में भी हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए रीजनरेशन में प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। वैसे एनसीईआरटी किताब में फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा भी ऐसा ही होता है। उसमें जो एल्गी होती है उसकी बॉडी के पार्ट टूटते हैं और उससे फिर से एल्गी बन जाती है। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आप कई चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक लीफ का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है ना, तो लीफ तो दूसरी चीज़ बहरहाल दिखा रहा है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती का टुकड़ा गिर जाए और उससे एक नया बन जाए, तो ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो लीफ में आपको दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ ना, ये सब कैसे पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। जब वेजिटेटिव पार्ट से पूरी प्लांट बॉडी बन जाए तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कलम लगाते हैं गुलाब की, तो वो कैसा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसी तरह से ब्रायोफाइलम में जो पत्ती होती है, इनकी पत्ती से में नई नई पत्तियां आती है और यही नई पत्तियां टूट के गिरती हैं और एक नया ब्रायोफाइलम बना लेती हैं। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बात समझ में आया? एग्जैक्ट क्लियर हो गया बात आपको? तो ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बहुत काम के एग्जाम्पल होते हैं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट रिप्रोडक्शन इज फ्लावरिंग प्लांट। ये इसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले फ्लावर्स के पार्ट के बारे में आपको समझना है कि फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमने एक फ्लावर लिया है और ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हों। अब फ्लावर का मेल पार्ट कौन होता है और फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपको सर्कल बनाया हुआ है ये फ्लावर का मेल पार्ट है और ये जो सर्कल बनाया है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये फ्लावर का स्टैमेन है। क्या है? स्टैमेन है। क्या है? स्टैमेन है। और ये फ्लावर की ओवरी है। स्टैमेन इज अ पार्ट ऑफ मेल, स्टैमेन इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है,
जबकि वहीं पे ये पोर्शन ओवरी कहलाता है और ये फीमेल पार्ट होता है। तो इस फ्लावर में आप देख रहे हैं मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल हर्मा या फिर हर्माफोर्डाइट फ्लावर के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? हमें इन्हीं दो चीज़ों से मतलब रखनी है, ओवरी और इससे। भाई स्टिग्मा और स्टाइल को मत भूलिएगा। स्टिग्मा एंड स्टाइल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फीमेल पार्ट। ओके, पिस्टिल, कार्पेल, ये सब फीमेल के पार्ट हैं। ओके, मेल के हिस्से में केवल और केवल आता है आपका एंथर, एंथर और स्टेमन, एंथर और फिलामेंट, जिसको हम कंप्लीट फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम अभी आपको आगे बताते हैं। तो फ्लावर के पार्ट आपको समझ में आ गए। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्लावर के पार्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मेल की तरफ आ जाइए। देखिए फ्लावर में जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। जब फ्लावर बहुत मैच्योर नहीं होते हैं, नए नए कली खिली होती है, तो उसमें पॉलन आपको नहीं दिखाई देते हैं, उसमें एंथर दिखाई देता है। ठीक है, गुड़हल के फूल को मैंने दिखाया हुआ था पेपर में भी और कई जगह पे। तो गुड़हल का फूल जो होता है उसमें एंथर होता है। पॉलन जब फ्लावर पूरी तरह से डेवलप कर जाता है तो इसी एंथर के अंदर होते हैं पॉलन सैक, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है हमारा पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। क्या होता है? माइक्रोस्पोर। शुरुआत में इसी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है और यही डिवाइड करके क्या बना लेती है? पॉलन ग्रेन बना लेती है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड की ना, डिवाइड करके कितने पॉलन ग्रेन बना लिए? ढेर सारे। एक पॉलन ग्रेन के अंदर आपको जो है दो सेल देखने को मिलती है, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल, जिसे हम लोग वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। जनरेटिव सेल क्या बनाएगी बेटा, बता दो। जनरेटिव सेल जो है सर बनाएगी आपकी जाइगोट। क्या बनाएगी? बग गधे गई के। जनरेटिव सेल बनाएंगी स्पर्म सेल। क्या बनाएंगी? स्पर्म सेल। और यही स्पर्म सेल आपका सीड बनाएगा जब ये जाइगोट और इंडो स्पर्म बनाएगा। तो जनरेटिव सेल है जो पोलन न्यूक्लियाई और एग को फ्यूज करेगी, जबकि ट्यूब सेल केवल और केवल पोलन ट्यूब बनाएगी। इज दैट क्लियर? फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। एंथर को, जिसको हम एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके बना लेते हैं पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके ऊपर जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। अंदर वाले स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से बना है। पॉलन ट्यूब जो होता है, ट्यूब सेल जो होता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, जबकि जो जनरेटिव सेल होता है वो स्पर्म सेल बनाता है। जब यही पॉलन ग्रेन, अब यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब आ जाते हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट में ओवरी आती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक 8 सेल का और 8 न्यूक्लियस और 7 सेल से बना होता है। 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्गेट, 3 2 5, 1 एग, 6 और 1 पोलर न्यूक्लियाई, 7। टोटल 7 सेल होती हैं और न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक में एग होता है और पोलर न्यूक्लियाई होता है। इसी एग और पोलर न्यूक्लियाई को इस स्पर्म सेल, जो जनरेटिव सेल ने बनाया है स्पर्म सेल, इसको क्या करना है? फ्यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा और स्टिग्मा पे आने के बाद ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब बनाएगी और पहुंच जाएगी ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के पास। और वहां स्पर्म सेल, जो जनरेटिव सेल की स्पर्म सेल है, वो एक फ्यूज करेगी एग को और एक फ्यूज करेगी पोलर न्यूक्लियाई को। पोलर न्यूक्लियाई वाला मिल के बनाएगा 3N, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये वाला मिल के बनाएगा जाइगोट। स्पर्म वाला जाएगा एग को फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। बार बार इस वीडियो को आप पलट लो। जब इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बन जाता है तो स्पर्म में जाइगोट, जाइगोट आगे जाकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा और ये क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। और इसके किनारे किनारे जो पूरा हरा हरा आप देख रहे हैं, यही आगे इंटेगुमेंट बनेगा, जिस जो क्या बनाता है? सीड की कवरिंग बनाता है ना। देखो सीड एक कवर के अंदर होता है ना, तो उसको सीड कोट कहते हैं, वो इंटेगुमेंट से बनता है और ये टोटल बन के तैयार हो जाता है आपका सीड। ठीक, और यही सीड जर्मिनेट करता है। आपको पता ही होगा भाई, इतना तो बताने से रहा मैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको कभी मत भूलिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, नंबर 1 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, फ्लावर विथ मेल एंड फीमेल
कैरेक्टर्स। ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं उन्हें हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। मेल पार्ट कौन कौन से हैं? स्टेमन। स्टेमन में क्या आते हैं? एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन। ठीक। फीमेल में होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी में क्या आता है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है? एग। एग को पॉलन क्या कर देता है? फ्यूज करके क्या बना लेता है? जाइगोट। जाइगोट क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और एक स्पर्म न्यूक्लियस अगर पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? इंडोस्पर्म बनेगा। जाइगोट कितने यन होता है? 2 यन। इंडोस्पर्म 3 यन। यही इंडोस्पर्म और जाइगोट मिल करके क्या बना लेंगे, या एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म मिल क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट प्लांट का। ठीक है, उम्मीद है आपको प्लांट का ये रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। समझ में आया है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माइंड मैप आप परचेस कर लीजिए, आपको अमेज़ॉन किंडल पे मिल जाएगा। मैं आपके सामने नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं। ये पूरा माइंड मैप आपको मिलेगा। जब आप सेम नोट सेम वीडियो से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। इलाहाबाद में है तो आप माइंड मैप को परचेस भी कर सकते हैं दुकानों पे जो है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखने के साथ में वेबसाइट पे भी जा करके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है vidanbiology.in। थैंक यू वेरी मच।